एक्ने या पिंपल्स दुनिया की सबसे कॉमन स्किन प्रॉब्लम है। हम अपनी रूटीन ओपीडी में देखते हैं कि यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स एक्ने की वजह से अपना कॉन्फिडेंस भी लूज करते हैं। इसलिए हमें एक्ने ट्रीटमेंट को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि सेल्फ ट्रीटमेंट से या गलत ट्रीटमेंट से हम अपना चेहरा ज़्यादा खराब कर सकते हैं। इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पिंपल्स क्या होते हैं और क्यों होते हैं। पिंपल्स हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स यानी कि ऑयल बनाने वाले ग्लैंड्स का इन्फेक्शन होते हैं। ये ग्लैंड्स हॉर्मोन्स के अंदर काम करते हैं। हमारी प्यूबर्टी के दौरान यानी कि 13 से 18 साल के बीच में सेक्स हार्मोन्स या एंड्रोजेंस की मात्रा हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये हार्मोन्स दो काम करते हैं। एक, जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं उनका साइज बड़ा कर देते हैं, और दूसरा सेबेशियस ग्लैंड से ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन करवाते हैं। इन दोनों कारणों की वजह से जो हमारे स्किन के ओपन पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, और इनमें ज़्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, सिस्टिक एक्ने, नोडुलर एक्ने भी हो जाते हैं, जो कि परमानेंट स्कार्स भी कॉज कर सकते हैं। ये सेक्स हार्मोन्स या एंड्रोजेंस दो एज ग्रुप में ज़्यादा पाए जाते हैं। पहला एज ग्रुप है प्यूबर्टल एज ग्रुप यानी कि 13 to 18 ईयर्स, और दूसरा एज ग्रुप है मिड 30s एंड 40s में। इसीलिए इन दोनों एज ग्रुप में एक्ने ज़्यादा पाया जाता है। तो ये थी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन कि एक्ने कैसे होते हैं। अब हम बात करेंगे कि किन किन कारणों की वजह से एक्ने बढ़ते हैं। तो सबसे मेजर रीज़न है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ जाता है। ये हार्मोन ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाता है और एक्ने कॉज करता है। इसलिए हम अब रिलेट कर सकते हैं कि हमारे एग्जाम से पहले हमें एक्ने हो जाता है, या हमारी इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन से पहले हमें एक्ने हो जाता है। दूसरा एक रीज़न जीन्स भी है। अगर हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को एक्ने का इशू रहा है तो काफ़ी चांसेस हैं कि हमें भी एक्ने होगा। तीसरा रीज़न हैवी कॉस्मेटिक्स की वजह से भी एक्ने होता है। अगर हम अपने फेस पर हैवी क्रीम्स, ऑयल बेस्ड फाउंडेशंस, कोल्ड क्रीम्स जिनमें शिया बटर, कोको बटर, ग्लिसरीन जैसे कंपोनेंट्स होते हैं, ये भी एक्ने कॉज करते हैं। तो इसलिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी स्किन टाइप पता हो, और जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करें अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही यूज़ करें। हमारे हेयर सीरम्स भी हमें एक्ने दे सकते हैं। हेयर सीरम्स, हेयर जेल्स, हेयर ऑयल्स जो हम लगाते हैं वो हमारे फेस की स्किन पे टच होते हैं। इसीलिए हमारे स्किन के साइड्स पे या फोरहेड पे हमें एक्ने दिखता है। एक इम्पॉर्टेंट रीज़न एक्ने का मेडिसिन्स भी होता है, जिसमें कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स खाने से, लंबे टाइम के लिए खाने से हमें एक्ने हो सकता है। ये वाला एक्ने हमें यूजुअली हमारे फेस, शोल्डर्स, चेस्ट और बैक पे दिखता है। एक्ने में डाइट का भी बहुत रोल है। मेरे पेशेंट्स मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि क्या हमें फ्राइड फूड या फिर नॉन वेज या एग्स खाने से एक्ने होगा? नहीं, इन फूड से एक्ने नहीं होता है। एक्ने यूजुअली होता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने से, जैसे कि वाइट राइस, वाइट शुगर, पोटैटो एंड कैफीन से भी एक्ने बढ़ता है। एक बहुत कॉमन रीज़न जो हम इग्नोर करते हैं एक्ने का, वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। सो यूजुअली हम मोबाइल फ़ोन अपने कान से टच करके ही रखते हैं। इसकी वजह से जो भी बैक्टीरिया हमारी मोबाइल स्क्रीन पे होता है वो हमारी स्किन पे टच होता है और एक्ने कॉज करता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें अपनी मोबाइल को साफ रखना चाहिए या हैंड्स फ्री यूज़ करना चाहिए। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि एक्ने कैसे होता है और क्यों होता है। अगर आपकी एक्ने रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।